चलिए एक बार समझिएगा, हाँ, कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज ए स्पेशली डिजाइन ब्रिज, ये आपका स्पेशल टाइप से तैयार किया गया। स्पेशल जहां वर्ड आ गया इसका मतलब इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा, अगर आप दूसरे तरीके से रखिएगा तो फिर ये काम नहीं करेगा। स्पेशली डिजाइन, स्पेशल का अर्थ ही यही होता है ना, कि जैसे है उसको उसी टाइप से आप बनाइएगा तभी होगा। जनरल मतलब कैसे भी बना दीजिए तो चलेगा, लेकिन स्पेशल जहां बोला मतलब उसको ऐसे ही बनाना है, ठीक। तो कह रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज इज स्पेशली डिजाइन ब्रिज विच कंटेन 4 रेजिस्टेंसेस, 4 रेजिस्टेंस होना चाहिए, एक सेल होना चाहिए, एक ईएमएफ होना चाहिए, गैल्वेनोमीटर होना चाहिए। और अकॉर्डिंग टू दिस क्या लिख रहा है देखिएगा, कि अकॉर्डिंग टू द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, जो बीच में आप लोगों ने देखा कि गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा देन द ब्रिज इज बैलेंस्ड। ब्रिज बैलेंस्ड कैसे हो गया, तो बैलेंस्ड होने का मतलब हो गया कि वो आपका जो है इधर उधर मूव नहीं करेगा, हिलेगा नहीं, बैलेंस हो गया। मतलब वो आपका जो है देखिएगा, जो हम लोग फिगर बना रहे हैं वो फिगर ऐसा लगेगा कि जैसे ये आपका जो है एक ब्रिज की तरह, एक पुलिया की तरह है। ऐसे भी आप जो है इधर से आए, इधर से आने के बाद जैसे यहाँ तक आपका रोड आया था, यहाँ तक रोड आया, उसके बाद बीच में एक खाली जगह था, तो ये ब्रिज की तरह काम करता है। आदमी ऐसे जाके भी इधर पार हो सकता है, इधर से जाके भी इधर पार हो सकता है, इसीलिए इसको ब्रिज प्रिंसिपल कहा जाता है। इसमें क्या कहें वो कि ये अगर बैलेंस्ड होगा तब इनका जो जो रजिस्टर आपने लगाया हुआ है उनके रजिस्टेंस का जो रेशियो होगा P बाई क्यू, मतलब एक साइड वाले का किसी का भी रेशियो आप निकाल सकते हैं। P बाई क्यू कहने मतलब ऊपर ऊपर वाला रजिस्टर लिया गया है P बटा क्यू, वो बराबर होगा R बटा S का। P बटा क्यू मतलब ऊपर का रजिस्टर को अगर आपस में डिवाइड कर दीजिएगा और नीचे का रजिस्टर को आपस में डिवाइड कर दीजिएगा तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी अननोन रेजिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम लोग के पास 4 रजिस्टर में से, यहाँ एक रजिस्टर P है, Q है, एक R है, एक S है, 4 में से अगर 3 हमको पता रहे, 3 हमको पता रहे तो चौथा हम इसका निकाल सकते हैं। बात समझिएगा, ये जो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S है, इसको हम लोग यहाँ से देखें तो अगर हम 4 में से 3 रजिस्टर को जानते रहें कि P कितना है 3 ओम का, Q कितना है 2 ओम का, S कितना है 5 ओम का, तो R नहीं निकल जाएगा? निकल सकता है? हाँ सर। कि नहीं? तो अब थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, ये फिगर में जब इसको हम लोग जो है इसका इससे डिवाइस बनाते हैं तो इस डिवाइस का यूज किसमें किया जाता है, तो इससे जो डिवाइस बनता है उसका यूज किया जाता है अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस ज्ञात करने में। कोई अगर रजिस्टर हमको मिल गया तो उसका हमको रेजिस्टेंस नहीं पता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो उसको आप इस सर्किट में जोड़ के निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि P में जो रजिस्टर है वो हमको पता है कि 2 ओम का है, पहले से हमने 2 ओम का रजिस्टर फिट किया। Q में हम लोग को पता है कि 3 ओम का रजिस्टर हम लोग फिट कर दिए। R में हम लोग को पता है कि 5 ओम का रजिस्टर फिट कर दिए, और जो एक नया रजिस्टर मिला उसको हम S में ले जाकर फिट कर दिए। तो हम लोग अगर देखेंगे कि ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा तब हम लोग उस कॉन्सेप्ट में इस S को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग किसी अननोन रेजिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं। जिस रेजिस्टेंस को आपको जो है मान नहीं पता है कि वो कितना ओम का रेजिस्टेंस है, उसको हम लोग जो है व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा समझिएगा क्या करते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए इसको प्रूफ भी करना होता है, इसके लिए देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है कि इन क्लोज्ड सर्किट, इसमें हम लोग जो है किरचॉफ के सेकेंड लॉ को यूज करते हैं। तो किरचॉफ का सेकेंड लॉ आप लोग को पता है कि किरचॉफ के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग जो है क्लोज सर्किट लेते हैं। तो इसलिए देखिए ABDA, ये एक सर्किट लिया गया। कौन सा? ABDA। ये A है, ये B है, फिर नीचे आपका D है, और फिर आपका जो है इधर लेफ्ट आइएगा तो A है। ABDA खोजिए थोड़ा कि ABDA हम लोग को कहाँ दिख रहा है भाई। तो ABDA जो हो गया A B D A, तो ये हो गया ABDA, यही ना? लेफ्ट वाला जो है वो ABDA हुआ ना? जी सर। जी सर। इस सर्किट में किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाएंगे। किरचॉफ का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो आपका EMF होगा और जो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीपल होगा उसको जोड़ दीजिएगा तो जोड़ने पर वो 0 आएगा। और जोड़ते समय साइन का भी ख्याल रखा जाता है कि किसको प्लस लेंगे किसको माइनस लेंगे, ठीक। तो यहाँ समझिएगा A से
बी जाते समय जो करंट जा रहा था वो हम लोग का कितना था, I1 करंट माने थे ना। यस हाँ सर। और जब हम लोग इसमें रेजिस्टेंस देखेंगे कि इसमें रेजिस्टेंस कितना है, तो इसमें रेजिस्टेंस हम लोग रेजिस्टेंस कितना है P, तो इसमें जो करंट जाएगा वो कितना हो जाएगा PI1। और जब हम लोग इस सर्किट में डायरेक्शन देखेंगे तो करंट जा रहा है A से B और हम लोग भी जा रहे हैं A से B, इसलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव साइन हो। ठीक, उसके बाद हम लोग पहुंच गए बी से हमको जाना है ये हमको डी। तो बी से डी जाते समय जो आपका गैल्वेनोमीटर है इसका रेजिस्टेंस को मान लीजिए कि कैपिटल जी है। कैपिटल जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और इससे होकर जो करंट जा रहा था उसको हम लोग मान लिए कि वो जो करंट है वो आई जी है। तो इससे अगर हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, आई जी गुने जी। इधर जो करंट जा रहा है वो हो गया आई जी और जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है उसको मान लिया कैपिटल जी। तो ये भी आपका देखिएगा हम जा रहे हैं बी से डी, करंट का भी डायरेक्शन है बी से डी, इसलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब हम लोग को जाना है डी से ए। अब देखिएगा डी से ए, तो डी से ए वाले में देखिएगा करंट कितना है I माइनस I1, रेजिस्टेंस कितना है R, है ना। तो इन दोनों को इंटू करेंगे, लेकिन यहाँ देखिएगा थोड़ा सा जो है I माइनस I1 गुने R को आपको नेगेटिव लिया गया। क्यों नेगेटिव लिया गया, तो अभी आपको बताए थे कि फिगर थोड़ा सा गलत है। यहाँ जो आपका डायग्राम होगा उसमें एरो जो है वो आपका इस डायरेक्शन से आएगा, डाउनवर्ड साइड। वो डाउनवर्ड अगर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ये देखिएगा कि डी से ए जाते समय आपका डायरेक्शन जो है और करंट का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जा रहा है। तो ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन वी हैव टू टेक I माइनस I1 इनटू R, दिस प्रोडक्ट नेगेटिव। यहाँ से नेगेटिव साइन आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को क्यों नेगेटिव आ गया। यस सर। जो सेकेंड लो समझे होंगे उनको समझ में आ जाएगा बात की क्यों नेगेटिव लिया जा रहा है भाई। ठीक है, यस। तो यहाँ से एक हम लोग को इक्वेशन मिल गया, इसको मान ली कि हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम लोग जो है लिख दें कि ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। थोड़ा सा फिगर में क्या करिएगा, कुछ चीजें यहाँ छूटी हुई है, थोड़ा सा अपने से उसको आप लिख दीजिएगा। देखिए एक बार बता भी दे रहे हैं आपको, यहाँ पर आपको जो है I1 लिख दीजिएगा कि इस ब्रांच में I1 करंट जा रहा है। यहाँ से इस वाले में लिख दीजिएगा कि इसमें आपका IG करंट जा रहा है। ये सब जो है यहाँ से आपका करंट ऐसे लिखिएगा IG, तब आपका जो है ये क्लियर पूरा हो जाएगा। इधर सब ठीक है। यहाँ आप जो है इधर दिखा सकते हैं कि यहाँ से होकर आपका I करंट जा रहा है, तो यहाँ आप I मान लीजिएगा। और यहाँ जो है इस ब्रांच में भी फिर आपको दिखा देना है कि यहाँ से भी आपका I करंट जा रहा है, तब ये कंप्लीट फिगर हो जाएगा। ठीक है, फिगर में इतना सारा चीज लिखिएगा, I1 यहाँ यहाँ पर I1 माइनस IG, ये वाला ब्रांच में I माइनस I1 प्लस IG, इसमें हो गया I माइनस I1, और इधर फिर वापस आते समय I हो जाएगा और टोटल करंट जो गया था वो भी हो गया I। ठीक है, नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। इधर IG होगा, इधर I1 होगा, इधर I होगा, इधर I होगा, इस तरह से पूरा फिगर में बनेगा आपका। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। IG भी लिखेंगे सर। हाँ IG भी लिखिएगा। IG जो हो गया वो जो आपका गैल्वेनोमीटर वाले ब्रांच से जो करंट जा रहा है उसको IG लिखिएगा, IG। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा। अब हम लोग को यहाँ से एक और सर्किट अपने से चूज करना है, तो यहाँ से हम लोग एक और सर्किट लिए, देखिएगा उस सर्किट को हम लोग कह रहे हैं कि उस सर्किट का नाम है आपका BCDB। BCDB, इस सर्किट को थोड़ा हम लोग ढूंढते हैं भाई कि सर्किट कहाँ है। देखिएगा ये है B, ये है C, ये है D, और फिर ऊपर गए तो ये हो गया B। BCDB दिख रहा है सर्किट, राइट वाला, राइट वाला ना। जी सर। यस इस सर्किट में थोड़ा मिलाइए हाँ, कहाँ कहाँ करंट है, कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस है। B से C जा रहे हैं तो इसमें करंट है I1 माइनस IG, यस I1 माइनस IG। हाँ, और इससे करंट कितना जा रहा है भाई,
सॉरी इसके रेजिस्टेंस Q. कितना है तो क्यू क्यू है ना, इससे जो रेजिस्टेंस है वो है क्यू, और करंट जा रहा है I1 माइनस IG। IG. तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस IG गुने क्यू। ठीक है, आप B से Yes, पहुंच sir. गए C, B से पहुंच गए C, अब C से D जाना है भाई, C से D जाना है, तो C से D देखिए तो Opposite. करंट का डायरेक्शन और आपका डायरेक्शन थोड़ा उल्टा पलटा लग रहा है। जी सर। उल्टा जी लग सर, रहा है। Yes, sir. अपोजिट। D से C है. हाँ, करंट का डायरेक्शन है DC और आप जा रहे हैं CD, तो उल्टा हो गया, उल्टा हो गया तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई कौन किससे होगा, I माइनस I1 प्लस IG गुना होगा S से, तो देखिए तो क्या नेगेटिव है हम लोग Yes, का, sir. माइनस में I माइनस I1 प्लस IG इंटू S नेगेटिव हो गया। अब हम लोग पहुंच गए D में, अब D से हमको फिर जाना है B में, तो D से B जाते समय, Yes, D से B जाते समय फिर डायरेक्शन का थोड़ा यहाँ पर जो है उल्टा हम लोग को लग रहा है कि नहीं भाई, डायरेक्शन तो D से B है, सॉरी हमारा डायरेक्शन D से B है और करंट का डायरेक्शन B से D है, तो उल्टा हुआ कि नहीं, डायरेक्शन B से D है. जी सर। Yes, sir. उल्टा हो रहा है ना। तो इसलिए उल्टा नेगेटिव. होने का हाँ मतलब सर. क्या हो गया कि फिर इसको हम लोगों को नेगेटिव लेना पड़ेगा, फिर इसको हम लोग को नेगेटिव लेना पड़ेगा, लेंगे ना। जी सर। Yes, sir. तो फिर हम लोग इसको नेगेटिव लेंगे। हाँ, D से B अगर हम लोग जा रहे हैं तो फिर इसको हम लोग, तो D से अगर हम B जाएंगे तो इसमें फिर हम लोग का डायरेक्शन यहाँ पे बिछाएंगे तो D से B जाते समय अगर हम लोग देखेंगे तो फिर हम लोग को थोड़ा उल्टा डायरेक्शन दिख रहा है भाई, तो उल्टा डायरेक्शन होने का अर्थ हो गया कि IG गुने G को फिर से आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये ना। जी सर। अब यहाँ थोड़ा Yes, सा sir. क्या करेंगे कि कोई अलग सर्किट भी हम लोग ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, जैसे यहाँ और भी सर्किट आप चूज कर सकते हैं। आप एक बार A B D A लिए तो अगला बार आपको अगर इच्छा है तो A B C D A ले सकते थे, बहुत सारा सर्किट है, ऐसे भी घूम सकते थे कि A से D, D से C, इधर से पूरा घूम जाएंगे एक चक्कर, हाँ नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, नीचे से फिर इधर जाएंगे, इधर से फिर इधर, फिर A आ सकते थे, तो इधर आपका सेल भी यहाँ देखिए सेल भी आपको मिल जाता। ऐसे अगर चलते A से D, D से C और D से C आने के बाद यहाँ से आपका ये ब्रांच में नीचे जाते, तो कोई भी दो सर्किट आप यहाँ से चूज कर सकते थे। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको देखते हैं जहाँ सबसे कम मेहनत में काम हो जाए, है ना, जहाँ सबसे आसानी से चल जाए हम लोग उसको लेके चलते हैं। आप कोई भी एक सर्किट लेके इसमें चल सकते थे। यहाँ इस जगह पर बहुत सारे सर्किट आपके बन रहे हैं, उनमें से कोई भी एक क्लोज सर्किट, 2 बार क्लोज सर्किट लेके इसको हम लोग बना सकते हैं। घर में ट्राई कीजिएगा कि अलग अलग सर्किट लेने पे क्या होता है इसमें, तो रिजल्ट सेम आएगा। देखिएगा इस तरह से हम लोग 2 इक्वेशन बनाने में यहाँ तक सफल रहे कि एक इक्वेशन फर्स्ट यहाँ बना था और यहाँ पर आपका एक सेकेंड इक्वेशन यहाँ बन गया। अब जो 2 इक्वेशन बने ये दोनों आपका जो है किरचॉफ सेकेंड लॉ का यूज करके बनाए गए हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से लिख रहा है कि इफ देयर इज, अब यहाँ एक कंडीशन लगाया गया, क्या कंडीशन लगाया गया, जो कि आपका किरचॉफ का जो व्हीटस्टोन का जो आपका प्रिंसिपल था, व्हीटस्टोन का जो प्रिंसिपल था उसमें भी वो बताएं कि अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा, if there is no deflection in the galvanometer then P by Q is equal to R by S। उन्होंने कहा कि अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगा तब P by Q जो होगा वो R बटा S के बराबर होगा। तो हम लोग उसी को लेके चलते हैं थोड़ा कि if there is no deflection in galvanometer, ठीक है, क्या कर रहा है, इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, इसका अर्थ क्या हो गया, इस लाइन का मतलब क्या है कि भाई गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो हाउ इट इज पॉसिबल कि देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो इफ गैल्वेनोमीटर हैज नो डिफ्लेक्शन दैट मींस कि इन दैट ब्रांच देयर इज नो करंट। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं है, गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका अर्थ क्या हुआ कि उस ब्रांच में करंट ही नहीं होगा, क्योंकि करंट होता तो डिफ्लेक्शन तो होता ही, यही ना। अगर हम कह रहे हैं वहाँ डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, देखिए आप लोग टेस्टर देखे होंगे, टेस्टर देखे हैं, कितने लोग देखे हैं टेस्टर, देखे ना, हाँ सर। यूज क्या करते हैं हम लोग,
क्या करते हैं यूज में उसको? करने के लिए देखते करंट आ रहा है कि नहीं। चेक हाँ, करने उसका के लिए यूज जी करके सर। हम लोग चेक कर सकते हैं कि कोई ब्रांच में करंट जा रहा है कि नहीं, कोई तार में करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। उसमें एक बल्ब लगा होता है, और जैसे उसको जो है आप कोई तार में जिसमें करंट होगा उसमें टच करवाइएगा तो उससे आपका बल्ब जल जाए, तो आपको पता चल जाता है कि वहां पर आपका जो है करंट है ना। आप उसको छू के तो चेक नहीं कर सकते हैं, खतरनाक चीज है। तार को छू छू के चेक करते रहें करंट है कि नहीं है, तो फिर तो समझ रहे हैं कितना रिस्की चीज हो जाएगा। फिर तो उसके लिए कोई डिवाइस बनाना पड़ेगा ना कि हाँ भाई इससे पता चल जाए करंट है कि नहीं है। तो बस ये सब उसी टाइप के कुछ डिवाइस होते हैं। गैल्वेनोमीटर भी आपका उसी टाइप का डिवाइस है जिससे आप पता कर सकते हैं कि करंट का वहां पर फ्लो हो रहा है कि नहीं। और उसी तरह से टेस्टर भी हम लोग यूज करते हैं। टेस्टर में बल्ब लगा होता है, उससे पता चलता है। गैल्वेनोमीटर में आपका डिफ्लेक्शन के थ्रू पता चलता है। गैल्वेनोमीटर भी आगे पढ़ना है हम लोग को, डिटेल में पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर कैसे वर्क करता है। लेकिन अभी फिलहाल जान चलिए कि गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिसका यूज करके आप ये चेक कर सकते हैं कि करंट उस ब्रांच में है या नहीं है। अब इस चीज को समझिएगा। इतना डिस्कशन जो हम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ उसको यूज करना है कि देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ ये हो गया कि उस ब्रांच में करंट नहीं होगा। तो उसका अर्थ हो गया कि जो आईजी आप लिखे थे उसको जीरो कर देना होगा। आईजी को जीरो करने का अर्थ क्या हुआ कि वो जो बीच वाला तार लगा था उसमें करंट नहीं जा रहा है। ये बीच वाला तार में करंट नहीं जा रहा है, बैलेंस हो गया। ऐसा बैलेंस हो गया कि जिससे बीच वाले से आपका जो है करंट नहीं जा रहा है। ऐसा आप समझ सकते हैं कि कोई पाइपिंग की हम लोग पाइप बिछाए हैं, अब इसको ऐसा अरेंज कर दिए कि इधर से जो आपका पानी गया वो सीधा बी से सी की तरफ चला गया और इधर कोई पानी नहीं पहुंचा। तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये केवल आपका जो है ये देखने के लिए लगाया गया था, इसमें कोई आपका फंक्शनिंग नहीं हो रहा। उसी तरह से अगर आईजी जीरो हो जाए, अगर बीच का तार को ऐसे बैलेंस कर दिया जाए जिससे आपका बीच वाले तार से कोई करंट नहीं जाए, तब उसमें हम लोग का आईजी जीरो हो जाएगा। और आईजी जीरो होगा तो इसका असर दोनों ऊपर के इक्वेशन में पड़ेगा। देखिए अभी आईजी था ना, यहाँ एक जगह आईजी था, तो इसको जीरो कर दीजिएगा तो ये बीच वाला टर्म हट जाए, केवल फर्स्ट और थर्ड टर्म बचेगा। अगर यहाँ आईजी को जीरो कर दिया जाए तो इसका असर 2-3 जगह पड़ेगा। यहाँ आईजी खत्म, यहाँ आईजी खत्म, ये तो पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो दोनों इक्वेशन थे वो कुछ ऐसे दिखने लगेंगे। देखिए पहला इक्वेशन से सेकंड टर्म गायब हो गया, तो ये आपका ऐसा तीसरा इक्वेशन बन गया इस तरह से। और जो दूसरा इक्वेशन था उसमें भी जहां जहां आईजी, एक यहाँ था, यहाँ एक आईजी था, एक यहाँ आईजी था, सब कट गया। कटने के बाद दो इक्वेशन बच गया। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा मैथमेटिकल तरीके से तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। देखिएगा तीसरा इक्वेशन से करा पी आई वन माइनस आई वन आर बराबर जीरो। तो पी आई वन माइनस आई वन आर बराबर जीरो। तो यहाँ से अगर पी को इधर ही छोड़ दिए, आई वन पहले तो इस टोटल को उधर भेज दीजिएगा, तो माइनस था तो उधर प्लस जाता, आई वन आपका नीचे गया और इधर जो आर इंटू था वो आपका देखिए डिवाइड आ गया। तो पी बाय आर बराबर एक रिलेशन बन जाएगा आई माइनस आई वन बटा आई वन। देखिएगा अपने से कैलकुलेट करिएगा ये सबको तो इतना आ जाएगा। मैथमेटिक्स है, इतना आप कर लीजिएगा। पी बाय आर जो है वो इतना आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ इक्वेशन में जाइए। फोर्थ इक्वेशन में भी आई वन क्यू माइनस इतना था, माइनस वाले को उधर भेजिए, प्लस हो जाएगा। उसके बाद आई को इधर भेज दीजिए, इधर आपका जो है आई नहीं है, ये आई वन होगा, है ना, आई वन होगा, छूट रहा है। देखिए आई वन इंटू क्यू था, तो इधर आपका आई वन था, आई वन क्यू था, इधर से आई वन भेज दीजिए और इधर क्यू बटा एस कर दीजिए। क्यू पहले से था और इधर एस इंटू में था, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। क्यू का एस बराबर हो जाएगा आई माइनस आई वन बटा आई वन। ये हो गया सिक्स्थ रिलेशन। दोनों को मिलाइए, पांचवा छठा दोनों को मिलाइए, राइट साइड जाइए, आई माइनस आई वन बटा आई वन, आई माइनस आई वन बटा आई वन। दोनों इक्वेशन के राइट साइड के पार्ट इक्वल आ रहे हैं। तो राइट साइड के पार्ट अगर इक्वल आ रहे हैं क्या हुआ, दोनों का लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा ना। यस सर। जी सर। पी बाय आर उधर हो गया आपका पी बाय आर बराबर क्यू बटा एस। ठीक, तो इसको हम ऐसा भी इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं और इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। आर यहाँ डिवाइड में था तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर आपका क्यू था तो ये नीचे आ जाएगा। तो एक रिलेशन होगा पी बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस। अब ये एक रिलेशन हो गया जिससे हम लोग जो है जो 4 रजिस्टर में से अगर हमको 3 रजिस्टर पहले से पता होगा, ज्ञात होगा, तो हम लोग चौथा रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। इससे क्वेश्चन आता है
है ना। इससे क्या क्वेश्चन आता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू, किस चीज में यूज किया जाता है। ऑप्शन रहेगा, या आपको अगर आंसर लिखना हो तो ऑप्शन रहेगा टू फाइंड अननोन करेंट, टू फाइंड अननोन ईएमएफ, टू फाइंड अननोन करंट, इस तरह से करके आपका जो है टू फाइंड अननोन रजिस्टर, ऐसे करके कुछ दिया रहेगा। तो अब आपको वहां पर ये ध्यान रखना है कि इसका यूज किस चीज में करते हैं। तो किसी अननोन रजिस्टर को का रेजिस्टेंस निकालने में इसका यूज किया जाता है। ये इवन ये क्वेश्चन आपका हम लोग का भी आया था, अभी जो हाई स्कूल का एग्जाम हुआ था ना, हाई स्कूल वाला जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन आपका आया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज किस चीज में यूज किया जाता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को आप अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का आखिर जो पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। तो इसका एप्लीकेशन ये है कि इससे हम लोग किसी अननोन रेजिस्टेंस को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए अब थोड़ा एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। जैसे कह रहा है कि P 10 ओम है, Q 10 ओम है, R 12 ओम है, तो फाइंड S निकालना है। चार में से तीन रेजिस्टेंस हमको पता है और चौथा निकालना है, तो भाई आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फॉर्मूला हो गया P/Q = R/S, P and S Q = 12 10 ohm, R and S, तो R is given 12 and we have to find S, तो राइट S को कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा आ जाएगा। हो गया ना, कितना आसानी से, अगर हम लोग जो है तीन रजिस्टर हम लोग को पता रहेगा, चौथा निकल जाएगा, नहीं निकलेगा? सर निकल यस सर, निकल रहा है ना। तो हम लोग पहले से क्या करते हैं कि तीन रजिस्टर ऐसा लगाते हैं जो हम जान रहे हैं कि इसका कितना कितना ओम का रजिस्टर है, तो तीन को पहले से जान रहे हैं, और चौथा हम लोग ऐसा उसमें लगा दिए जिसको जानना है, जोड़ देंगे उसमें, तार में हम लोग उसको जोड़ देंगे। चौथा जो मिला कि हाँ भाई इसका रेजिस्टेंस हमको नहीं पता है, जानना है, तो उसको बीच में लगा देंगे और ऐसा उसमें अरेंज करेंगे कि बीच का गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जाएगा। तो आप तुरंत निकाल लीजिएगा कि भाई जो चौथा रजिस्टर है वो आपका कितना ओम का है। ठीक है जी सर। सर। देखिए, यहाँ तक में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए उसको, कुछ नहीं समझ में आया तो थोड़ा एक बार देखिए, पूछिए। सर इसको प्रूव भी करने के लिए आ सकता है क्या? हाँ, प्रूव भी करने के लिए क्वेश्चन रहेगा, स्टेट एंड प्रूव व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है, स्टेट एंड प्रूव व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, तो आपको उसको स्टेट भी करना है, उसका प्रूव भी देना। यहाँ तक पूरा बताना पड़ेगा, जो नीचे है वहां तक। जी सर। ठीक है, और समझ में आ रहा है बात इसमें? जी सर। जी सर।